दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि यह चैप्टर कृषि चैप्टर है और यह क्लास 10 का ज्योग्राफी भूगोल है। दोस्तों इस चैप्टर से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। दोस्तों चाहे वीडियो कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, मैं आप लोगों को आज इस प्रकार से समझाने वाला हूं जो कि डायरेक्ट माइंड में सेट हो जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि वीडियो को अच्छी तरह से देखना और उसकी बातें को गौर करके सुनना। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। दोस्तों वैसे कृषि को प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं जिसके उद्देश्य सिर्फ अपने पेट भरने के लिए कृषि की जाती है और इसमें खेती करने के लिए छोटे छोटे जमीन उपलब्ध होते हैं और यह खेती अपने परिवार के साथ मिलकर की जाती है। और दोस्तों यह आदिम यानी प्राचीन औजारों जैसे लकड़ी के हल, खुदाई करने वाली छड़ी आदि औजारों के साथ की जाती है। इससे ही प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसे कृषि को प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं जिसका उद्देश्य सिर्फ अपने पेट भरने के लिए कृषि की जाती है और इसमें खेती करने के लिए छोटे छोटे जमीन उपलब्ध होते हैं। यानी दोस्तों जो भी किसान होता है उसके पास जितना भी जमीन होता है उसमें उतना ही फसल उगाता है जितना कि उसका परिवार का पेट भर सके और वे खुशी से रहें। और दोस्तों यहाँ खेती अपने परिवार के साथ मिलकर उगाई जाती है। यानी दोस्तों जो भी किसान होता है एक साथ संगठित होकर अपने परिवार के साथ यहाँ फसल उगाई जाती है। और दोस्तों आदिम यानी प्राचीन औजारों के साथ, यानी दोस्तों जो पूर्वज हमारे पहले जो खेती करते थे उसी हिसाब से यह खेती की जाती है, उसी औजारों के साथ की जाती है, उसी औजारों के सहायता से की जाती है। जैसे लकड़ी के हल, आप लोग जरूर देखा होगा कि लकड़ी के हल किस प्रकार का होता है, उसी से की जाती है। खुदाई करने वाली छड़ी से की जाती है, एक प्रकार का कुदाल कहते हैं इसको, जो बड़ा डंडी से होता है, इसी को खुदाई करने वाली छड़ी कहते हैं। और दोस्तों यह कृषि मानसून पर निर्भर होती है, यानी दोस्तों यह मौसम यानी पानी पर निर्भर करती है। मतलब अगर बारिश हुआ समय के अनुसार तो यह खेती की जा सकती है, अगर समय के अनुसार बारिश नहीं हुआ तो यह खेती नहीं की जा सकती है। और दोस्तों इसे कर्तन दहल प्रणाली कृषि भी कहते हैं। इसमें जब मृदा की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। यानी दोस्तों कोई किसान है, अगर उसके पास एक छोटा खेत है, अगर उसमें किसान फसल पैदा करता है, अगर फसल अच्छी तरह से पैदा नहीं हो रहा है यानी उसका उस खेत की मिट्टी की उर्वरता शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई है तो उस किसान उस खेत को छोड़ देता है और नई खेत की तलाश में चल जाता है और कहीं जाकर खेत बनाने लगता है। वहां पर जितने भी पौधे होते हैं उस पौधे को काट कर उसकी राख को उस मिट्टी से मिलाकर वहां पर खेती करता है। और दोस्तों कर्तन दहल प्रणाली को अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप लोगों को इस कष्टान से घबराने की बात नहीं है। अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग डायरेक्ट लिख देना कि इसमें उतना ही फसल उगाई जाती है जितना कि उसके परिवार को पेट भर सके, उसका परिवार का पेट भरे, और इसमें परिवार के साथ फसल उगाई जाती है और इसमें प्राचीन औजारों की सहायता से फसल उगाई जाती है। और जब इस खेत की मिट्टी की उर्वरता शक्ति नष्ट हो जाती है तो किसान नए खेत के तलाश में चल जाते हैं और नए खेत बनाकर उसमें फसल पैदा करते हैं। और यह मानसून पर निर्भर रहता है और इसे कर्तन दहल प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है और इसे अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है।
दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को जरूर अच्छा लगा होगा। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अनेक प्रकार की शिक्षा दी जाती है, जिसका उपयोग करके हम लोग अपने जीवन को अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। हम लोग अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, आप लोग अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। गुड बाय दोस्तों।